हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक या यूपीएससी ऑप्शनल पेपर मैथ्स रखे हुए हैं या कोई स्टेट पीसीएस मैथ्स रख करके चल रहे हैं ऑप्शनल पेपर। अगर आप अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ का भी स्टूडेंट होंगे तो ये क्लासेस आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करा है न्यूमेरिकल एनालिसिस और ये एक क्लासेस अपलोड कर चुके हैं हम लोग और शायद आप लोग देख भी चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाइसेक्शन मेथड का। आज जो हम लोग डील करेंगे बाइसेक्शन मेथड को समझ चुके हैं कि रूट्स कैसे निकालते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, लेकिन 2 रूट्स फाइंड करने से पहले हम लोग कुछ वैल्यू चेक किए थे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर निगेटिव आता है तो उस इंटरवल में एक रूट एग्जिस्ट करेगा। इस तरह का एक प्रोसेस और एक माहौल बनाया गया था पिछले क्लासेस में कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होगा, लेकिन हमको 3 रूट्स नहीं निकालना है, मेरे को सिर्फ उसका एक रूट्स फाइंड करना है, सिर्फ सिंगल रूट फाइंड करना है। किस मेथड से? बाइसेक्शन मेथड से। ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सर ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या होता है। तो ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। जिस एक्सप्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना दिखे और जैसे पॉलिनोमियल है और उसका पावर में क्या रहे, नॉन निगेटिव इंटीजर और कोई वेरिएबल x रहे या y रहे, तो हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद वाला टर्म में क्या है, साइन है, फिर e टू दी पावर x है, फिर log है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ट्रांसडेंटल इक्वेशन जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक दिखे तो इस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन। आज हम लोग पहला एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि पिछले क्लासेस में हम थोड़ा बेसिक आप लोग का ठीक करने का कोशिश किए थे। अगर कोई नहीं उस क्लासेस में आप नहीं थे, नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आप इस क्लासेस के अकॉर्डिंग आप चलना और बाद में जा करके उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बात को ना हम पहला क्लासेस में बतलाते हैं और वो क्लासेस का जो बात होता है ना वो आपको समझ करके आगे अच्छा बेस बनाता है। यहां पे कहता है फाइंड रियल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर से फाइंड द रियल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 26 = 0। यहां पे कहता है फाइंड द रियल पॉजिटिव रूट्स, रियल भी होना चाहिए और पॉजिटिव रूट्स भी होना चाहिए, ऑफ द इक्वेशन x³ - 26 = 0। रूट्स रियल भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। By the bisection method, correct to 3 places of decimal. Correct 3 places of decimal. x का वैल्यू फाइंड करना है सर x का वैल्यू फाइंड करना है और x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और रियल भी होना चाहिए, ऐसा इमेजिनरी नहीं। अगर ये पावर 3 है तो 3 रूट्स आएगा, लेकिन मेरे को रियल और पॉजिटिव रूट्स चाहिए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इस पूरे टर्म को f ऑफ x, इस पूरे टर्म को क्या माना गया है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू कितना सर, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू इतना। नाउ सबसे पहले x की जगह पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। सर पहले 1 रखे तो रिजल्ट -25 आया, 2 रखे तो -18 आया, 3 रखे तो 1 आया। कहां पे साइन चेंज हुआ, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई करता है। 2 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर लाई करेगा जो फंक्शन में रखने के बाद वो फंक्शन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। सर 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई करता है तो उसको कैसा लिखा गया है देखिएगा, सिंस f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 आर अपोजिट साइन, ऐसे ही एग्जाम में लिखना,
f of 2 and f of 3 are opposite sign, therefore the roots lie in the interval 2, 3. इसलिए इस इंटरवल में एक रूट लाई करेगा। 2, 3 इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई करेगा। पहला इटरेशन कहते हैं, इटरेशंस क्या होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट्स निकालते हैं। फिर 2 और 3 को जोड़ करके 5 हुआ, 5 को 2 से डिवाइड किए तो कितना हुआ 2.5। सर ये f of 2.5 रखेंगे सर, 2.5 रखेंगे। जब यहां पे x क्यूब था तो यहां पे क्या लिखा गया 2.5 का क्यूब -26। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास, कैलकुलेटर यूज करने का एग्जामिनेशन में टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप इतना का क्यूब -26 करेंगे और पूरे को एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना है, कितना आएगा -10.375। आप मेरे को इतना बतला दो कि सर f of 2 का रिजल्ट पॉजिटिव आया था कि निगेटिव। सर f of 2 का वैल्यू निगेटिव आया था और f of 3 का वैल्यू पॉजिटिव आया था। तो सर ये हमारा निगेटिव आया था और ये क्या आया था पॉजिटिव। सर ये निगेटिव आया था और ये क्या आया था पॉजिटिव। सर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आया था। अब हम लोग जब निकाले ना 2.5 तो उसका वैल्यू निगेटिव आ गया, निगेटिव आया मतलब इसको रिप्लेस कर दो। 2 और 3 के करीब कौन सा नंबर है, अगर ये 2 है और ये 3 है तो क्या 2 और 3 के बीच में तो बहुत गैप है। लेकिन अगर हम 2.5 ले जाए तो 2 और 3 के बीच में यहां पे है, लेकिन इसका वैल्यू क्या आया है निगेटिव और इसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में एक रूट लाई करता हूं। तो यहां पे कहता है देयरफॉर अब किसके किसके बीच में 2.5, क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव आया तो निगेटिव वाला को हटा देंगे और उसकी जगह पे ये लिख देंगे और 3 तो पॉजिटिव है। तो देयरफॉर रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 3, 2.5 एंड 3 पे एक रूट लाई करे। अब हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं इटरेशंस निकाल रहे हैं, और ऐसा हम लोग कितना निकालते हैं 10-10 निकालते हैं, 11-11 निकालते हैं बाइसेक्शन में। कितना 10 या 11 इटरेशन निकालते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको और इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड किए तो 2.75 आया और साइंटिफिक कैलकुलेटर में फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन में यहां पे क्या लिखेंगे 2.75 का क्यूब -26। जब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या आएगा निगेटिव। तो मेरे को कौन सा रूट को हटाना है सर, फिर निगेटिव मतलब 2.5 को हटा करके अब वो 2.75 हो जाए। सर 2.5 यहां पे था और यहां पे कितना था सर 3 था, इसके बीच में एक रूट लाई कर रहा है, निगेटिव पॉजिटिव है मतलब एक रूट लाई कर रहा है। फिर ये दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड किए तो इतना आया सर, और इतना आने के बाद जब इसको फंक्शन में रखे, और आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको एग्जाम में मिलेगा, आप उसमें रखेंगे क्या इतना का पावर 3 -26। जब सिंप्लीफाई करा तो कितना आया -4.203। जब इतना रखे तो इतना रिजल्ट आया और ये लेस देन निगेटिव है, मतलब निगेटिव वाला वैल्यू को हटा देंगे और यहां पे लेकर के आएंगे 2.75। अब कहेंगे कि ये और ये 2 पॉइंट के बीच में एक वैल्यू मिलेगा सर। तो ये प्रोसेस कहां तक जाएगा देखिएगा, अभी हम बतलाएंगे। यहां पे क्या क्वेश्चन में कहा है, तो सर क्वेश्चन में कहा है याद रखना करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस सेम हो जाए। मतलब सर पहले हम लोग समझ ही लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है 2.962, यहां पे क्या है 2.961 और यहां पे क्या है 2.962 और उसके बाद का डिजिट क्या है, तो उसके बाद का डिजिट क्या है 9 है। तो क्या हम इस 9 के जगह पे और 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं और उसको ड्रॉप कर सकते हैं। हमको पॉइंट डेसिमल के बाद कितना डिजिट का जरूरत है 3 डिजिट का जरूरत है, उससे ज्यादा तो जरूरी है नहीं। तो हम उसके बाद का ड्रॉप करेंगे तो ये 9 इसको कितना कर देगा 10 कर देगा, मतलब 9 1 किसको करेगा 2 कर देगा, क्योंकि जिसको ड्रॉप कर रहे हैं ग्रेटर देन 5 है।
मतलब इसका जो डिजिट होगा 2.962 हो जाएगा, और इसमें भी क्या है 2.962। तो क्या ये दोनों ही डिजिट सेम हुआ? और जहां पे ये सेम होगा वहीं पे ब्रेक कर देना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट सेम होना चाहिए। अच्छा, तो सर हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन समझ में आया कि किसको हटाना है। सर अब हम 2.75 रखे तो रिजल्ट क्या आया? निगेटिव। निगेटिव रखे तो सर अब हम कहें कि 2.75 और 3 के बीच में एक रूट लाई करता है। सर इसके और इसके बीच में एक रूट लाई करता है। अब हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए फिर दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड किया तो इतना आया। ये जो रिजल्ट है यहां पे रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो इतना आया। ये रिजल्ट फिर से निगेटिव आ गया, यानी कि मेरे को फिर कहना है कि सर ये जो रूट है ना, ये जो सिंगल रूट निकाल रहे हैं ना सर, वो रूट किसके किसके बीच में है? तो सर ये 2.75 था ना, यहाँ पे 2.75 था ना, इसको भी हटा दो सर। अब 2.875 में चले जाओ, 2.875 यहां पे 2.875, क्योंकि निगेटिव वाला इसका वैल्यू निगेटिव और इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच में एक रूट लाई करेगा। देयरफॉर लाइज बिटवीन इतना एंड इतना, ये जो रूट लाई करेगा इसके बीच में करेगा अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो इतना आया। जब इतना आया तो इस फंक्शन में रखे तो इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई किए तो फिर से रिजल्ट क्या आया? निगेटिव। निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब इसको भी हटा दो और उसके जगह पे क्या लिख दो? 2.937.5। तो 2.8 से बड़ा होगा 2.9, मतलब इसके और इसके बीच में एक रूट लाई करेगा, इसके और इसके बीच में एक रूट लाई करेगा। ठीक है, तो सर यहां पे 2.97 9375 9375 और यहां पे 3 है, तो इसके और इसके बीच में एक रूट लाई करेगा सर। ठीक है, तो दोनों को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए, एक रिजल्ट आया, इस फंक्शन को यहां पे रखे, उसका सिंप्लीफाई किए तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अरे वाह, तो सर इसका वैल्यू तो निगेटिव है, लेकिन जब हम इस वैल्यू को रखे तो इसका वैल्यू क्या आया सर? पॉजिटिव आया। तो अब 3 को छोड़ दो सर, अब क्या लिखो? 2.96875। सर इतना बड़ा डिजिट लिखे, अभी लिखने में क्या जाता है, कैलकुलेटर है ना हम लोग के पास। इसके बाद वाला क्वेश्चन में बतलाएंगे कि कितना लिखना है, और उसी टाइप का इसको भी सॉल्व कर लेना। तो सर अब कहेंगे कि इसके और इसके बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में एक रूट लाई करेगा। अब 3 को हटा दिए, देयरफॉर द रूट लाई बिटवीन इतना एंड इतना। अब हम लोग क्या लिखेंगे? सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, इसको और इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड किए तो इतना आया, और इसको रखेंगे वैल्यू में, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू निगेटिव आ गई। अगर निगेटिव आया यानी कि किसको हटाएंगे सर? अब इसको हटा दो सर, 2.93 था, अब 2.95 में चले जाओ सर, 2.95 में चले जाओ सर। तो सर डेसिमल के बाद इसका 3 डिजिट देखना ना सर, यहां पे 953 है, और डेसिमल के बाद इसका 3 डिजिट देखो ना सर, यहां पे 953 है और यहां पे 960 है। दोनों सेम है क्या? नहीं, ये और ये सेम नहीं है, तो फिर से एक इटरेशन होगा, यानी कि इस वैल्यू को यहां पे रखेंगे। सर इतना बड़ा वैल्यू को रखेंगे ना भैया, आज केवल इसको कर रहे हैं, आने वाला समय में ऐसा नहीं करा जाएगा। जैसा बुक का प्रोसेस होगा वैसे ही जाएंगे। जब ये वैल्यू को इस फंक्शन में रखे और इतना हमने सब्ट्रैक्ट किए तो निगेटिव आया, इतना में निगेटिव आया, मतलब किसको हटाना पड़ेगा? अब 2.95 जो लिखा हुआ है ना उसको हटा करके अब क्या लिखना पड़ेगा उसके जगह? तो 2.96, यानी कि 2.96। अब 2.96 और 2.968, अच्छा 2.960 और 2.968 में एक रूट होगा सर, ये दोनों के बीच में एक रूट लाई करेगा। रूट लाई बिटवीन 2960 एंड 2968, ये दोनों के बीच में एक रूट लाई करेगा। अब मान लेते हैं, हम लिख देते हैं यहां पे 2.960 है और यहां पे क्या है 2.968 है,
तो ये दोनों के बीच में एक रूट लाई करता है जहां से ये कर्व गुजर रहा है। तो 8th अप्रोक्सीमेशन में गया तो फिर दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किए, तो हमारे पास ये डिजिट आया 2.964। 2.964 और 2.964 को जब हम फंक्शन में रखे तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका क्यूब करा गया, इसमें 26 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो कौन सा साइड का वैल्यू हटेगा सर? सर इतना सब्ट्रैक्ट करा गया तो इतना आया, तो बतलाओ ना सर एक क्या था? कर्व यहां से गुजर रहा मान लेते हैं, तो ये क्या है 2.960 था, ये हमारा रिजल्ट निगेटिव दिखला रहा था, और ये हमारा क्या दिखला रहा था 2.968 पॉजिटिव दिखला रहा था, कर्व पॉजिटिव में दिखला रहा था। तो कहीं ना कहीं कर्व दोनों को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। तो अब हम लोग जब ये वैल्यू रखे 2964 को रखे तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब कहें 68 से 4 में चले जाओ इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब रिजल्ट क्या है पॉजिटिव है, रिजल्ट क्या है पॉजिटिव है। मतलब इसको हटा करके अब कहेंगे ये और ये दोनों के बीच में ये वाला रूट लाई करता है, तो कहता है द रूट्स देयरफॉर द रूट्स लाई बिटवीन इतना एंड इतना। किसको हटाया? 960 को हटाया क्या? नहीं सर, हटाया किसको? 968 को। तो 968 की जगह पे क्या लिख दिया 964। फिर 9th अप्रोक्सीमेशन, फिर ये दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड किया तो इतना है। सर इतना थोड़ी चाहिए था, डेसिमल में 3 ही चाहिए था। तो आप राउंड ऑफ सीखे हो ना सर, 8 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो एक बढ़ा सकते हैं ना यहाँ, लेकिन कोई नहीं, इतना ही रखना। जब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो ये कितना है 0.0009, यानी कि हमको पता चल गया कि फिर से पॉजिटिव आया। तो हम कहेंगे कि 2.960 और 2.962 के बीच में एक रूट लाई करेगा भाई, इसका और इसके बीच में एक रूट लाई करेगा। तो कहता है कि देयरफॉर द रूट्स लाई बिटवीन 2.960 और 962 के बीच में एक रूट लाई करेगा। फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो इतना आया। इस वैल्यू को फंक्शन में रखे, फंक्शन में रखने के बाद सिंप्लीफाई किए तो रिजल्ट निगेटिव आया। इसका मतलब अब इसको रिप्लेस करेंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे इतना। तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2.9619140625। तो हमको डेसिमल के बाद कितना डिजिट का चाहिए था 3, और यहां पे कितना है 9 को हटाएंगे, ड्रॉप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.962 हो जाएगा। और इस इधर वाला वैल्यू क्या था, तो इधर वाला वैल्यू था सर हमारे पास ये 2.9628, इधर का ड्रॉप करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो एक और इटरेशन जा सकते थे, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कितना आएगा, hence the required roots correct to 3 decimal places is इतना। बाइसेक्शन मेथड में आप 10th अप्रोक्सीमेशन तक लेकर गए, फिर रूट्स फाइंड हुआ और सिंगल रूट फाइंड हुआ। क्यूबिक इक्वेशन का तो 3 रूट्स होता है। तो अब जो हमारा x का वैल्यू आया है वो x का वैल्यू क्या है 2.962 जो है ना, उसको फंक्शन में अगर रखा जाए तो वो लगभग 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा मतलब वो कर्व उस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब आप जानते हो ना y इज इक्वल टू क्या होता है f ऑफ x, ठीक है। और अगर x के जगह पे ये रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 0। अगर x के जगह पे ये वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू कितना रखे 2.96, तो 2.96 रखे तो y का वैल्यू लगभग कितने के बराबर आ रहा है 0 के बराबर। मतलब वो जो कर्व है ना वो एक्स एक्सिस को क्या कट किया है, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y का वैल्यू वहां पे 0 है। y का वैल्यू 0 कहने का मतलब y एक्सिस कहां पे 0 होता है, एक्स एक्सिस में 0 होता है। उम्मीद करें इतना सा समझ में आया। बहुत इजी है सर, 2 वैल्यू ढूंढ करके निकालना है, दोनों को एक साइन पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू दिया है एक निगेटिव वैल्यू दिया है फंक्शन में रखने के बाद, तो हम कहेंगे कि 1 और 3 के बीच में एक रूट लाई करेगा। और अगर 1 और 3 जो भी नंबर है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और उस वैल्यू को फिर से फंक्शन में रखेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, बार बार रिपीट करेंगे
तब तक जब 3 डेसिमल प्लेसेस सेम ना हो जाए। एक इटरेशन का, एक अप्रोक्सीमेशन का, दूसरा अप्रोक्सीमेशन का अगर 3 डेसिमल प्लेसेस सेम हो गया तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, भाई स्टॉप, और वही उसका क्या रिजल्ट हो जाए। क्या इतना सा समझ में आया? तो सर एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो ये बतलाएगा। एग्जाम में कैसे लिखना है वो पहला क्वेश्चन में हम फुल लिख दिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। यहां पे कहता है फाइंड द रियल पॉजिटिव रूट्स, रियल भी होना चाहिए और पॉजिटिव रूट्स भी होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 37 इज इक्वल टू 0 बाय द बाइसेक्शन मेथड करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। एक्स स्क्वायर है, वहां पे क्यूब था, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, और जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 एक्स का रियल भी होना चाहिए पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। ना 1 में चेंज हुआ ना 2 में चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 37 निगेटिव, 2 का स्क्वायर माइनस 37 निगेटिव, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 37 निगेटिव, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 37 निगेटिव, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 37 निगेटिव, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 37। ये तो निगेटिव होगा लेकिन ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एक्स एक्सिस में एक नंबर लाइन होगा जहां पे 6 लिखा होगा, 7 लिखा हुआ होगा। तो 6 और 7 में एक साइन चेंज हुआ, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि 6 रख रहे हैं तो रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, कर्व नीचे आ रहा है, और जब 7 रख रहे हैं तो कर्व ऊपर जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू 6 रखे तो y का वैल्यू क्या है? -1, और x का वैल्यू 7 रखे तो y का वैल्यू क्या है? 12, यानी कि कर्व ऐसा है। तो कर्व अगर ऐसा है यानी कि कर्व एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट कर रहा होगा, और जो कट कर रहा है वही तो उसका रूट्स होता है। अच्छा, देयरफॉर द रूट्स लाई बिटवीन 6 एंड 7। इसका मतलब क्या है कि 6 और 7 के बीच में एक रूट लाई करता है। 6 और 7 के बीच में कितना रूट्स लाई करता है? 1 रूट लाई करता है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट, पहला अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे? 6 और 7 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर में फंक्शन में 6.5 रखेंगे। अगर यहां पे 6.5 का स्क्वायर करा तो इतना आया -37, ये रिजल्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव वाला ये था, तो अब 7 के बीच, 6 और 7 के बीच में नहीं मिल रहा है, अब क्या कहेंगे सर? 6.5 के बीच में, 6 और 6.5 के बीच में एक रूट्स मिल रहा है। तो कहता है कि देयरफॉर द रूट्स लाई बिटवीन 6 एंड 6.5। क्या समझ में आया? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट्स, 6 और 6.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो 6.25 आया। अब 6.25 को फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 37 में रखेंगे। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 37 में रखे तो इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना हुआ, फिर से पॉजिटिव हुआ। याद करना अभी हमारे पास रूट कहां कहां पे लाई कर रहा था? 6 और कहां पे? 6.5 के बीच में, 6 और 6.25। एक बार देख लेते हैं। 6 और 6.5 में एक रूट लाई कर रहा था, 6 और 6.5 में एक रूट लाई कर रहा था। ये निगेटिव रिजल्ट दे रहा था और ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था। जब हम 6 पॉइंट दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किए थे तो 6.25 आया था, और 6.5 को जब एक्स स्क्वायर किए तो इतना आया -37, इतना आया, पॉजिटिव आया। तो सर हम कहेंगे कि सर 6 और 6.5 तो बहुत दूर का बात है, फिर 6.2 में आ जाओ सर, तो ये 6.2 यहां पे आ जाएगा 25। तो आप कहेंगे कि 6 और 6.25 के बीच में एक रूट्स आ रहा है। सबसे पहले 6 और 7 के बीच में आ रहा था, फिर 6 और 6.5 के बीच में आया, फिर हम कहें 6 और 6.25 के बीच में वो लाइन जो क्रॉस कर रहा है ना, वो क्रॉस कहां से कर रहा है? 6 और 6.25 से। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाले, इतना, इस वैल्यू को यहां पे रखे, सिंप्लीफाई किए तो फिर से पॉजिटिव आया। तो बोले सर 6.25 नहीं सर, अब 6.1 में आ गया, 125 इसके बीच में है सर, इसके बीच में एक लाइन है जो इसके बीच में लाई करता है। अरे वाह! तो अब हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द रूट्स लाई बिटवीन 6 एंड 6.125।
एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट्स, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय इतना, यानी कि 6.0625 आएगा। अब यहाँ पे कितना डिजिट लिए, 4 डिजिट लिए। सिंप्लीफाई करके देखेंगे यहाँ पे, तो सर ये वैल्यू को सिंप्लीफाई किए तो निगेटिव आया, इसका मतलब अब हम लोग क्या कहेंगे, 6.06 है ना, तो सर 6.06 यहाँ पे है, तो इसके और इसके बीच में होगा। द रूट्स लाई बिटवीन 6.0625 एंड 6.125, ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो पॉइंट के बाद देखना डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 डिजिट को यहां पे रखा, और जब 5 डिजिट को रखा गया तो इतना रिजल्ट आया। ये पॉजिटिव आया, मतलब कौन सा डिजिट हट जाएगा, सर ये वाला हटेगा या ये वाला हटेगा, तो ये हट जाएगा और इसको बीच में करेगा। कहेगा कि देयरफॉर द रूट्स लाई बिटवीन इतना एंड इतना। 6th अप्रोक्सीमेशन निकाला, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया तो इतना आया, और इसको फंक्शन में रखा, फंक्शन में रखने से निगेटिव आया। तो अब बोला कि सर इसको हटा दो, अब ये वाला नया वाला और इसके बीच में एक रूट्स होगा। फिर 7th अप्रोक्सीमेशन, सर इतना नंबर को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और हमको 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो हम डेसिमल में 4 ही डिजिट रखेंगे। 0.859 कितना डिजिट रखेंगे, 4। तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी 4 ही डिजिट रखना, ज्यादा से ज्यादा 5 रख सकते हो, लेकिन 4 रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 5 है, सबको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिजिट होगा, 4 ही रखना है। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो पॉजिटिव आया, ऐसे ही ये अप्रोक्सीमेशन चलेगा। 8th अप्रोक्सीमेशन, 9th अप्रोक्सीमेशन, फिर 10th तक आने के बाद आप देखना 11th अप्रोक्सीमेशन लिखा, और अप्रोक्सीमेशन 11th लिखने के बाद आप नोटिस करना कि इसका 6.083 और उसके बाद 0 था, और 6.082 और यहाँ पे क्या है, 5 है, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6.083 इसका रिजल्ट हो जाएगा। 6.0083 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो हम लोग पिछले क्लासेस में बाइसेक्शन मेथड को पूरा अच्छे से समझे थे, और आज के क्लासेस में भी हम लोग बहुत अच्छे से समझने का कोशिश किए हैं। शायद आपको मेथड समझ में आ चुका है। तो अगर आपको क्लासेस बहुत ही अच्छा लगा है, और जैसा भी लगा है, आप एक कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि 30-35 मिनट का क्लासेस करने के बाद अगर आप बाहर निकल रहे हो क्लास से, तो उस क्लासेस के बारे में नीचे कुछ लिखना कि क्लासेस कैसे लगा, आपको और क्या सुधार करना चाहिए, ये सब चीज भी बतला सकते हो। मेरे ख्याल से आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।